गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये EDK यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जब कोई धनात्मक संख्या है, जैसे कि ए में आप किसी संख्या b से भाग दे रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है इससे विभाजन यानी भाग देना। तो मान लीजिए आपने b से a में भाग दिया, तो यहाँ कितनी बार गया? मान लीजिए q टाइम्स गया, और यहाँ आपने यहाँ इसको कोई गिनती इससे माइनस की, तो यहाँ अब आपका रिमाइंडर बचा r। ठीक, तो ये इसको आप कहते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और ये आपका हो गया शेषफल, रिमाइंडर यानी। तो इन धनात्मक संख्याओं के ऊपर ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो क्या हो जाता है? a बराबर b इंटू क्यू, b गुणे क्यू प्लस का r, यानी कि ये जो a है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य। तो भाज्य बराबर ये आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जहां r की वैल्यू हमेशा r b से छोटा होता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी। जैसे एक हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 4 से मान लीजिए 23 में भाग देना है। तो आप जब भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा और 20 यहाँ आएगा, यहाँ बचेगा 3। तो देखिए जो शेषफल आएगा कभी भी इस 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी इस 20 से ज्यादा ये r नहीं हो सकता है। या तो यहाँ 0 आ सकता है तो 0 के बराबर हो सकता है, या हमेशा 0 से ज्यादा ही आएगा, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आसान है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग मानना पड़ेगा, माना एक धनात्मक संख्या a है तथा b बराबर, देखिए b हम लोगों का यहाँ था, यहाँ देखिए b, ये b, ये b और ये b, यानी b बराबर हम कितना माने? यहाँ 6। b बराबर हम लोगों ने 6 माने। अब आगे आते हैं तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका? a बराबर a, देखिए a बराबर b, b की वैल्यू हमने कितनी मानी? 6, q प्लस का r हो जाएगा। अब देखिए r अगर आप देखें तो b से छोटा हो सकता है, b से छोटा ही होगा और 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ r बराबर मिलेगा आपको सबसे पहले 0, फिर 1 मिलेगा, 2, 3, 4 और 5 तक मिलेगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा अगर 6 हो गया तो 6 अगर यहाँ हो गया होता है, ये 4 हो गया होता तो बात चला जाता। तो अब आगे देखेंगे ये r की वैल्यू होगी, और ये जो q है, q यहाँ आपको बताया गया कोई कोई पूर्णांक है, तो यहाँ आप लिख देंगे कोई q कोई पूर्णांक है, या q बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है 0 से, ये कंडीशन होगी। अब आगे देखिए, जब हम यहाँ r की वैल्यू रखेंगे तो पहले a बराबर क्या मिलेगा हमको? r बराबर हमने 0 रखा, तो पहले मिलेगा 6q प्लस का 0, फिर a बराबर क्या मिलेगा? 6q प्लस का 1। अब हमने 1 रखा,
अब a बराबर क्या रखा, a बराबर 6 क्यूब प्लस का r की वैल्यू हमने रख दी 2। अब a बराबर 6 क्यूब प्लस का 3, इसी तरह से a बराबर 6 क्यूब प्लस का 4, a बराबर 6 क्यूब प्लस का 5, a बराबर बस, क्योंकि 6 नहीं है। देखिए अब देखिए, अब आपको यहां ये 6 क्यूब, अगर आपके लिए कोई ऐसी गिनती हो 2 गुणे 4 या 2 गुणे 3, यानी कि इस तरह से, तो ये सारी कैसी होती हैं, सम संख्या होती है। 2 3 6 हो जाएगा तो 6 सम हुई। अब उसमें आगे और कोई गिनती भी कर देंगे आप, इसमें कोई गुणा, तो ये तो पहले से ही सम थी तो सम ही होगी यानी कि। तो यहाँ आप देखेंगे तो 6 का गुणा है, यानी कि और आगे कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो 6 क्यों है, यानी ये 2 से कट रहा है, तो ये सम संख्या होगी। इसी तरह से ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये सम संख्या हुई, उसमें 2 जोड़ दिया। अगर ये सम संख्या है तो उसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये विषम हो जाएगी। इसी तरह से ये विषम हो जाएगी, ये विषम हो जाएगी, ये सम मिलेगी, ये सम मिलेगी और ये सम। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, ये विषम संख्या मिल गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 क्यूब प्लस का 1, जहां 3 क्यूब को हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 क्यूब को हमने मान लिया k1, 2k1 प्लस का 1, ये हमने 3 क्यूब को थोड़ी देर के लिए k1 मान लिया। k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है। आप दूसरा देखिए, a बराबर 6 क्यूब प्लस का 3, सिर्फ हमें विषम संख्याएं लेनी, विषम धन पूर्णांक। 6 क्यूब प्लस का 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 क्यूब प्लस का 2 प्लस 1, ये देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 क्यूब प्लस का 1, और ये प्लस का 1 अलग। अब इसको भी हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं k2 प्लस का 1, जहां k2 एक पूर्णांक है। अब देखिए, a बराबर 6 क्यूब प्लस का 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 क्यूब प्लस 4 प्लस का 1। अब इसमें से हमने 2 बाहर ले लिया, क्या बचा, 3 क्यूब प्लस का 2 प्लस का 1। अब इसको हमने क्या मान लिया, 2, और इसको मान लिया हमने k3 प्लस का 1, जहां k3 एक पूर्णांक है। अब देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये सारी गिनतियां हमें किस प्रकार की मिल गई, यहां यह सारी संख्याएं 2k प्लस 1 प्रकार की हैं संख्याएं, 2k प्लस 1 प्रकार की हैं, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होंगे, 2 से विभाजित नहीं होंगी। अतः आपको बस अब पूरा लिख देना, धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूट का
होता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अभी आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 2k + 1 प्रकार मतलब 2 और k कोई क्या है, पूर्णांक। आप यहाँ कोई भी पूर्णांक यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव या जीरो कुछ भी रख सकते हैं। आप जब भी यहाँ रखेंगे तो ये देखिए आप k क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ भी सारे k1 k2 क्या है, सब एक पूर्णांक है। तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इनका मान रखेंगे, तो अगर आपने मान लीजिए 1 रखा तो ये 2 + 1 3 मिलेगा, और अगर 0 रखा तो भी 1 मिलेगा। यानी कि 1 3 5 7 इस प्रकार के रूप में मिलेंगे। तो वो सारी क्या होती है, विषम होती है। इसलिए यहाँ लिखा है संख्याएं 2k + 1 प्रकार की हैं, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि आपने 0 रखा। तो जब 0 रखेंगे आप, तो 0 रखने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विषम संख्या। 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, तो भी विषम संख्या। तो वो विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अतः धनात्मक संपूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। इसके लिए आपको ये ईडीए यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सही से ज्ञान होना चाहिए। आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी आगे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित आपको एक पहेली दी जा रही है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं बनती है तो हम अगले वीडियो में आपको उसको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे। देखिए 2 लोग हैं, जिसमें से एक बहुत ही आलसी इंसान है, दूसरा अपने काम पर जा रहा था। तो वो फलों की टोकरी लिए था। उसमें कुछ फल थे, तो वो उससे लड़ने लगा। आलसी इंसान लड़ते लड़ते उसकी टोकरी नीचे फेंक देता है। जब टोकरी फेंक देता है तो उसके सारे फल गिर जाते हैं और खराब हो जाते हैं। फिर पंचायत लगाई जाती है, तो पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि उसके फलों का रेट उसको दे दिया जाए। तो पहले उसके फल जितने हैं उसको बताना है आपको। तो वो कुछ इस तरह से पहले पूछता है कि अगर मेरे फल 2-2 करके गिने, किस तरह से 2-2 कर गिने, 2-2 करके गिनते हैं, तो गिनने पर क्या मिलेगा आपको, 1 बचता है। गिनने पर 1 बचता है, 1 बचेगा। और अगर 3-3 करके गिनते हैं तो क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। और 4-4 कर गिनने पर 3 बचेगा। और 5-5 गिनने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6-6 गिनने पर, जब उसको 6-6 करके गिनते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है। और 7-7 गिनने पर कितना बचता है, 6 बचता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करना है। और एक चीज और बोली गई है कि उसके जो फल हैं, फलों की संख्या 150 से अधिक नहीं हो सकती। याद रखिए 150 से अधिक नहीं हो सकती। ये पहेली आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उसके फलों की संख्या 150 से अधिक नहीं हो सकती और ये नियम दिए गए हैं। क्या लगाना है आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सॉल्व करना है। ठीक कोशिश कीजिएगा, वरना हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको अगले वीडियो में।